दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। अभी मैं बिहार में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ बिहार का सुबह का मॉर्निंग का सनराइज। देखिए कितना सा प्यारा, कितना ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत सा सन निकल रहा हुआ। सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है। ये है बिहार की खेत, जहाँ मैं आपको खेती दिखाने आया हूँ। आज कुछ स्पेशल दिखाऊंगा जिससे आपको देख के बहुत ही अपने अपने गांव की, अपने खेतों की याद आएगी। तो आप देखिए यहाँ पर धान की खेती हो रही है, मतलब लगभग अब धान तैयार होने वाला है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, लोग घूमने भी आते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है, देखिए सनराइज अभी भी होने वाला हो रहा है। ये पक्षी, कितना खूबसूरत सा मौसम है, प्यारा सा मौसम है। और आपको दिखाऊंगा और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप देख के बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए यहाँ अभी धान की खेती लगी हुई है और तुरंत ही मुझे लगता है करीब 1 महीने के अंदर धान की खेती, 1 महीने तो बहुत हो गया, मैक्सिमम 20 डेज, 15 डेज, 20-25 डेज के आस धान की खेती कटने लगेगी। तो आप देखिए, देख सकते हैं, ये देखिए जब हम बचपन में ये कितना बहुत बड़ा विशाल जो हम लोग राइस खाते हैं शहरों में, ये है रोड। सुबह सुबह का माहौल देखो आप, कितना ही प्यारा, शांत स्वभाव। ये देखिए यहाँ आजकल खेतों में मोटर लग गया है, बोरिंग भी लग गया है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी अपने गांव जाइए, खेतों में ज़रूर जाइए और खेतों का लुत्फ़ ज़रूर उठाइए। यहाँ लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं। ये है बिहार की खेती। बिहार हमारा गांव है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं आया हूँ गांव में। ये देखिए कुछ लोग आते हैं घूमने, योगा करने, एक्सरसाइज करने। तो बच्चा भी आया है, पाउंड है। अक्सर हम यहाँ आते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं।
चलिए अब हम चलते हैं कुछ आगे की तरफ। यहाँ पर सिर्फ धान की खेती ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, और जो हम आपको दिखाएंगे आज और बताएंगे भी। आपको भी कहीं न कहीं इस गांव से हर कोई कभी न कभी कहीं न कहीं गांव से जुड़ा होता है। तो इस गांव के बारे में गांव अपने अपने गांव में कभी भी जाते हैं, शहर में जाते हैं, धान की खेती कैसे होता है वो भी आपको हम प्रोसेस समझाएंगे। जो हम राइस खाते हैं शहरों में इतने महंगे 70, 80, 90 रुपीज़ KG, 40, 60, मतलब लगभग 50 के प्लस ही राइस मिलते हैं। जो अच्छे राइस खानी है तो 50, 60 प्लस मिलेंगे। तो वो राइस हमारे खेतों में होते हैं कैसे, और इसको क्या क्या प्रोसीजर है, और कैसे कैसे लोग कितनी मेहनत होते हैं इसमें, ये दिखाता हूँ आपको नज़दीक से। ये देखिए, तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें धान के नज़दीक ले जाकर दिखाऊंगा। धान कैसा होता है एक्चुअल में, कैसे राइस बनता है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। देखना और वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। देखिए, ये जो देख रहे हैं, ये भी एक धान की प्रोसीजर ही है। ये तैयार होने वाला है, लगभग तैयार है। और उस 15-20 दिन में इसको काटे 20 दिन, 20-25 डेज के आसपास मैक्सिमम जा सकता है इसको। तो ये तैयार हो जाएंगे। मैं आपको प्रोसीजर कुछ फॉलो कराने के लिए बताता हूँ। बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा, शानदार।
देखिए वो आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी आ रहे हैं, ये पूरा धान की खेती ही है दोस्तों, पूरी की पूरी। जहाँ एक विशाल मतलब जितना भी आपको दिख रहा है सब पैडी लगा हुआ है, सभी पैडी लगा हुआ है सभी खेतों में। और लगभग अभी सब अलग अलग तरीके का पैडी है, अलग अलग नाम है इसका। वो नाम कुछ धानों का नाम मैं बताऊंगा और आप समझेंगे कि इसकी राइस अलग अलग राइस होते, बासमती हो गया, मोटे राइस होते हैं। और जिसे मैं बताता हूँ 2-4 नाम तो एकदम फैक्ट्री बता दूँगा जो सही है। और आपको शायद नहीं पता होगा इसके नाम धानों का, तो मैं आपको इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और अब देखिए आपको बहुत ही मज़ेदार और शानदार ज़बरदस्त लगेगा, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए वो जो सामने दिख रहा है ये है राइस मिल, जिसमें ये धान जैसे ही तैयार हो जाएगा इसको काटने के बाद वहाँ पर ले जाएंगे, ले जाने के बाद इसको उसमें राइस निकालेंगे। आपको सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। अभी सन क्या खूबसूरत सा सन निकल चुका है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं चाहे तो। बहुत ही शानदार ये हमारे खेतों का सन है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे तो, और आई थिंक आप सबको लग रहा होगा। तो दोस्तों अभी हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ जो हमारे ब्लॉग में है प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को कुछ नया दिखाऊंगा। और देखिए दोस्तों ये जो धान की खेती है, नज़दीक से देखिए, ये जो धान है जो लगा है खेतों में, इसको लगभग देखिए पूरा है, मतलब कंटिन्यू है और बहुत ही बड़ा है। तो इसको जो अभी लगभग मुझे लगता है इसको 1 महीने का टाइम है। इसको बोलते हैं मंसूरी धान, मंसूरी इसका नाम है, मंसूरी, जो आप देख सकते हैं नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंसूरी धान, इसकी राइस बहुत ही मीठा और प्यारा होता है, जो खाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको। तो आज मैं ऐसे ही करके कई सारे धानों को नाम बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होगा। और ये देखिए ये भी शायद मंसूरी ही है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मंसूरी में भी कई सारी के 3-4 तरीके का होते हैं, जैसे एक मोटा होता है, पतला होता है और डिफरेंट है। कुछ स्वादिष्ट होते हैं, कुछ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। एक गांव का अपना खेतों का जो चलन है ना दोस्तों, ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जब ये अपने खेतों में उगाए हुए धान के राइस जो खाते हैं उसका मज़ा ही कुछ अलग है। और हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि धान को जैसे तैयार हो जाता है ना, तो उसको काट कर ले जाने के बाद घर पे धान को इसको पहले काटते हैं, काटने के बाद लेके जाते हैं बांध के लेके जाते हैं घर पे ले जाने के बाद इसको धान को इस पत्ते से पेड़ से निकालते हैं, पौधे से निकालते हैं, पेड़ से, ठीक है। लगभग सन देखिए क्या खूबसूरत सा सन निकला है मेरे दोस्तों, मेरे भाई। आज का सुबह, आज का हमारे देशवासियों का नाम और बहुत ही प्यारा है। तो ये प्रोसीजर जो मैं बता रहा था, तो ये जो ले जाने के बाद इसको क्या करेंगे, पीटेंगे, धान को पीटते हैं, निकालते हैं। उसके बाद वो इकट्ठा करने के बाद इसको बॉयल करते हैं। धान को तो बॉयल भी करते, देखिए जो मैं आपको धान दिखा रहा हूँ ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, सिर्फ गांव में ही मिलेगा, जहाँ भी गांव है। ये देखिए मंसूरी सब धान जो है लगभग निकल चुके हैं, ये लोग 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। कुछ धान है जो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जो मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा
और आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या खूबसूरत सा है पौधा, धान की पैडी देखो कितना खूबसूरत सा होता है। तो वो मैं बताता हूँ कि ये जो है हमारे कल्चर, हमारे गांव में, हमारे विलेज एरिया में, ये जो देख रहे हैं बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं जो सप्लाई होते हैं इलेक्ट्रिक, ये बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है और बहुत सी जगह। हाँ, तो वो मैं आपको वो चीज़ बता रहा था कि धान निकालने के बाद उसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसको फिर से सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद वो उस धान को या तो घर पे, कई बार क्या होता है ओखली होता है, ओखली में कूटते हैं, कूट के राइस निकालते हैं। उसके बाद वो उसके राइस को फिर पकाते हैं। कई सारे उसके पकाने का प्रोसीजर तो आपको पता ही होगा। पकाते हैं, उसको खाते हैं। क्या मज़ेदार होता है, क्या पौष्टिक होता है। और हाँ, एक चीज़ और, इस धान के जब निकालने के बाद, कई बार बॉयल करने के बाद वो मशीन में भी लेके जाते हैं, मशीन से उसको राइस को निकालते हैं। उसकी टेस्ट अलग होती है और इसकी टेस्ट बहुत ही अलग होते हैं, दोनों डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा, मैं दिखाऊंगा, ये लगभग गांव है कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए वो गांव है, ये पूरा धान की खेती है। ये नहर भी है जिससे हम धान सिंचाई उचाई करते हैं। सिंचाई के टाइम जब हम स्टार्टिंग में जब धान रोपते हैं तो इसके सहारे हमारे खेतों में धान आते हैं, तो वो होते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ दिखा ही दूँ नज़दीक से धान की। देखो ये धान लगभग कुछ तैयार भी हो रहे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने कुछ खेतों में रियल धान के पास लेके चलता हूँ, जो दिखाता हूँ कि देखो धान कैसे तैयार हो चुके हैं। कुछ हाँ, कुछ नहीं हुए, कुछ हो रहे हैं। सबका अलग अलग प्रजाति होते हैं धानों का, अलग अलग नाम होते हैं। कुछ नटका बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, बिहारी में नटका, मंसूरी, बासमती, छोटा बासमती, ठीक है, और 2.5 मन, क्या क्या और भी कई सारे नाम है जो मुझे खुद नहीं पता होगा, बहुत सारे नाम, क्योंकि हम खुद शहर में रहते हैं और गांव से ज़रूर हैं, लेकिन बहुत टाइम बाद मैं गांव में आया हूं और खेतों में आया हूं। तो मैं सोचा आप लोगों को कुछ रूबरू करा देता हूं। तो दोस्तों देखो, अभी ये धान की खेती तो है हमारे, इसमें शायद मैं गिर न जाऊं खेतों में। देखो अभी तक तो मैं एकदम पूरा खेत में आ चुका हूं दोस्तों। सिर्फ आप सबका प्यार, दोस्ती बना रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल के माध्यम से। और ये खूबसूरत सा सन मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही मज़ेदार सन है, जो मैं चाहूँगा हमेशा हमेशा हमारे ज़िंदगी में और आप सबके ज़िंदगी में बने रहे। ऐसे ही खूबसूरत सा सन से आप लोगों की शुरुआत हो, लाइफ अच्छी हो, खुश रहे, खुशहाल रखे। तो देखिए दोस्तों, जिस चीज़ों की बात कर रहा था, तो ये जो पैडी है, मैं उस तरफ अभी जा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी थोड़ा सा वो है, वो पैडी तैयार हो चुका है। अब देख रहे हो, मैं वहाँ कोशिश कर सकता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये धान तो तैयार है। ये देखिए, ये लगभग भी, ये भी तैयार होने वाला है अभी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20-25 दिन टाइम लगेंगे इस सब धान की खेती में तैयार होने में, और उसके बाद कटिंग होगा, इसके बाद ले जाके मशीनों में वो करेंगे। ये नहर है, जैसा कि मैंने आपको बहुत कुछ आज धान के बारे में बताया है, गांव के बारे में बताया है, गांव में खेती कैसे होते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है दोस्तों पता है, जब इसका एक सीज़न होता है, जैसे
सावन, सावन महीना आप लोगों ज़रूर सुना होगा। सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, इसका लगभग 4 महीने का सीज़न होता है। सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, 4 महीनों में ये धान तैयार होता है और इसको रखते हैं लोग। तो दोस्तों ऐसा है कि बहुत ही चीज़ें हैं और इसके बिटर राइस भी बोलते हैं, जैसे चूड़ा, पोहा बोलते हैं, इसी को पोहा बनते हैं। हमारे गांव में ही बनते हैं, मशीनें हैं लगे हुए एक से एक। साइड से जाना चाहिए था शायद। ये देखो छोटे छोटे पौधे हैं और ये मैं आपको रियल धान के तरफ ले जाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि दोस्तों सच में जो है, जो धान की खेती है वो तो होता ही है। और देखिए दोस्तों, और फाइनली मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत खेत के पास लेके आया हूँ जो काफ़ी सारे धान निकले हुए हैं। देखिए ये लगभग धान तैयार हो चुका है। अब करीब करीब मैक्सिमम 10 डेज में कटेगा, मैक्सिमम 10 डेज, और इसको घर पे ले जाएंगे। इसकी कई सारे इससे फ़ायदे भी होते हैं ना। धान है तो इससे धान निकालना है, इसके पुआल भी निकलते हैं जिसको जानवर को खाने में सुविधा होता है, जानवर के लिए भी इनकी चारा हो जाता है, तो उसका भी एक बेनिफिट है। और पुआल तो यार गांव की क्या बताएं आपको, बहुत ही शानदार होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये गांव है और ये भी गांव है, दोनों अलग अलग गांव है। और ये हमारा खेत है, सनराइज है, सनसेट तो भी नहीं, सनराइज है, सुबह सुबह का टाइम है। तो सोचा मैं अपने दोस्तों को थोड़ा अपने खेतों के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने कुछ चैनल के माध्यम से कुछ नया दिया जाए। हमेशा तो कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करेंगे आपको। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। तो ये दोस्तों आज आपके लिए कुछ नया है, शानदार है। तो धान की खेती मैंने आपको दिखाया आज, और बहुत सारा दिखाया है, एक नहीं बहुत सारा है। देखिए अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्या है, बहुत सारे हैं। ये अलग धान है जिसको बोलते हैं नटवा मंसूरी ऐसे बोलते हैं हमारे गाँव में, ऐसी इनकी लैंग्वेज है। और एक्चुअल ये भी बहुत ही शानदार, इसकी मैं क्या बताऊं, इसकी जो ये होता है, देखो मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, एक धान को तोड़ लिया मैं, देखिए आप देख सकते हैं। और ये हो गया धान, अब देख सकते हैं। तो मैं इसलिए तोड़ा ताकि आपको लगे कि हाँ और आपको
देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, प्यारा लग रहा होगा कि गांव से इंसान जब जुड़ता है ना तो अलग ही फील होता है। तो ये जो धान है, अब इसके अंदर अभी थोड़ा कच्चा है, पका नहीं है, लेकिन इसकी राइस, ओहो हो, क्या कहें आपको, गांव के मज़ा ही अलग हो जाता है। ये देखिए अभी ये भी लगभग बड़ा बड़ा है, ये तैयार होने वाला है धान। इसकी कई सारे प्रजातियां होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ों को कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट नेम होते हैं, चीज़ें होते हैं, खाने में अलग होता है, टेस्ट भी होता है। भाई मैं जब खाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश यार ये बात शहर में भी हुआ होता। तो शहर में तो आजकल आपको पता ही है, शहर में बहुत कम होते हैं। तो ये मैं आपको बहुत ही प्यारा खेत दिखाया, आपको बहुत सारे धान दिखाया आपको दोस्तों, देखिए। और ये बहुत ही लंबा खेत है और ये सब सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग खेतों में काम भी कर रहे हैं, यहाँ देख रहे होंगे, ताकि इनको अपने खेत की रखवाली करते हैं, देखते हैं। इसमें हाँ, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जैसे कि मैंने बताया वो मशीन वाले धान कैसे तैयार होते हैं, राइस कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसकी रोपने का प्रोसीजर बताते हैं। इसको पहले क्या होता है कि इस धान को ही जब टाइम आता है, जैसे सावन महीने जब शुरू होते हैं, उस टाइम धान को ही बीज डाल के मोड़ी तैयार करते हैं। मोड़ी तैयार करने के बाद उसको करीब करीब 1 महीने छोड़ देते हैं, उसको सिंचाई करते हैं। और जैसे ही मोड़ी तैयार होता है, जैसे लगभग एक बीता बोलते हैं ना, एक बीता, एक मतलब 1 हाथ के आसपास होता है। तो वो क्या होता है कि उसके बाद वो खेतों में अलग अलग रोपते हैं। देखिए, देख रहे दोस्तों, क्या प्यारा सा धान लगा हुआ है, क्या फसल लगा हुआ है यार, शानदार। ठीक है, बहुत ही शानदार लगा हुआ है फसल, धान की खेती तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग डाला नहीं था, इसलिए मैं सोचा चलो आज कुछ नया डालते हैं ब्लॉग। और तो आज आपके लिए शानदार व्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखना ज़रूर और प्लीज़ कमेंट करना इस बातों को लेकर। और मैं आपको और भी कुछ नया चीज़ दिखाऊंगा और शायद आप देख भी लो। देखिए, ये एक अलग धान है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। देखिए, कुछ नया है। तो देखिए, ये अभी लगभग तैयार होने वाला है, लगभग हो ही गया है। तो इसको में भी 1 महीने का टाइम जाएगा अभी। और अभी तो बहुत कुछ है जो इसकी प्रोसीजर है, फॉलो करनी है, और बहुत ही अच्छी लग रही है। हमारे भी खेत हैं यहाँ पर आसपास बहुत सारे, तो हम अभी अंदर जाएंगे नहीं। यहाँ देख रहे हैं शीतलहरी बोलते हैं, ड्यू गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो पूरा गीला हो चुके हैं, बहुत मतलब मॉर्निंग का टाइम है ना, तो वो चक्कर है। तो मैं अंदर जा नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ ज़रूर मैं एक दिन अपने खेतों को भी दिखाऊँगा ज़रूर दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ा आ गया मुझे गांव में आके, और काफ़ी दिन बाद आया हूँ, तो बहुत ही मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो और बहुत अच्छे से कटे। और आगे की लिए कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और हमारा ब्लॉग पे कमेंट करते रहिएगा ज़रूर, और बताते रहिएगा कि कैसा है। और ये प्यारा सा सन के ऊपर मैं अपना ब्लॉग एंड करना चाहूँगा। देखिए, आप ख़त्म करना चाहूँगा। तो ये देखिए, बिहार की खेती में क्या दम है।